ऐसा शख्स जो बिहार की राजनीति के हर रूल को तोड़ रहा है, एक नाम जो कभी चुनाव के पर्दे के पीछे का मास्टरमाइंड था, आज खुद मैदान में है। ये है प्रशांत किशोर, एक ऐसा नाम जो बीजेपी और महागठबंधन दोनों के लिए खतरा बन चुके हैं। लेकिन क्या ही नई पार्टी जनसुराज सच में बिहार का खेल बदल देगी, या फिर ये एक और राजनीतिक स्टंट है? इस वीडियो के अंत तक आप एक ऐसा सच जानेंगे जो शायद आपकी सोच बदल के रख देगा, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। आज हम आपको लेकर चलते हैं बिहार की राजनीति के इस पॉलिटिकल थ्रिलर के सफर पर। एक ऐसा सफर जहां एक व्यक्ति ने 2 साल में दोनों बड़े गठबंधनों के होश उड़ा दिए। लेकिन क्या है इसकी स्ट्रैटेजी? कैसे ये बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं, और आपके लिए इसमें क्या सीख है? चलिए शुरू से देखते हैं। प्रशांत किशोर यानी पीके वो शख्स हैं जिन्होंने 2014 में नरेंद्र मोदी की बीजेपी को जीत दिलाई और 2015 में नीतीश कुमार के जेडीयू आरजेडी गठबंधन को सफलता दी। लेकिन 2022 में उन्होंने अपनी पार्टी जनसुराज के साथ एक नया खेल शुरू किया। क्या ये सिर्फ एक पार्टी है या फिर बिहार के राजनीतिक समीकरण को पलटने का दम रखती है? ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक रुकिए। प्रशांत किशोर की जनसुराज यात्रा ने बिहार में एक नया नैरेटिव बनाया है। जब उन्होंने 2022 में ये यात्रा शुरू की तो लोगों ने सोचा कि ये एक और राजनीतिक ड्रामा है, लेकिन 2 साल में उन्होंने बिहार के हर जिले का दौरा किया, लोगों से मिले और मुद्दे उठाए जैसे कि बेरोजगारी, पलायन और शिक्षा। ये सब उनके लिए BRD के फॉर्मूले का हिस्सा है, यानी कि ब्राह्मण, राजपूत, दलित और कुर्मी। एक ऐसी सोशल इंजीनियरिंग जो बिहार के पुराने कास्ट बेस्ड समीकरण को चैलेंज कर रही है। बिहार की राजनीति हमेशा से कास्ट के इर्द गिर्द घूमती रही है। आरजेडी के पास मुस्लिम और यादव वोट, जेडीयू के पास कुर्मी और बीजेपी के पास स्वर्ण वोट, यानी कि ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और कायस्थ का देश रहा है। लेकिन पीके ने इस समीकरण को उलझा दिया। उन्होंने पूर्व सांसद उदय सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर राजपूत वोट को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की है। दलित नेता मनोज भारती को बिहार अध्यक्ष बनाकर 19.65% दलित वोट पर फोकस किया। साथ ही अति पिछड़ा समाज और 17.70% मुस्लिम वोट के लिए 40 सीट्स रिजर्व्ड करने का वादा किया। लेकिन क्या ये स्ट्रैटेजी काम करेगी? यहाँ एनालिसिस की जरूरत है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा खतरा है उनके स्वर्ण वोट बैंक में सेंध। ब्राह्मण और भूमिहार जो 3 दशक बाद समुदाय से किसी सीएम का सपना देख रहे हैं, जनसुराज की तरफ देखना तो शुरू कर ही रहे हैं। पीके खुद सीएम बनने की बात नहीं करते, लेकिन उनके वर्कर्स गांव-गांव में जाकर ये बात फैला रहे हैं। अगर स्वर्ण वोट बिखर गया तो बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव में बड़ा झटका लग सकता है। दूसरी तरफ आरजेडी और जेडीयू के लिए भी ये खतरनाक है। आरजेडी का मुस्लिम यादव वोट बैंक भी टूट सकता है, क्योंकि पीके का मुस्लिम वोट पर फोकस है। लेकिन यहाँ सवाल ये है, क्या जनसुराज के पास इतना दम है कि ये दोनों बड़े गठबंधनों को हिला सकती है? पीके की यात्रा और उनके मुद्दे जैसे कंबल पॉलिटिक्स और युवाओं के पलायन ने लोगों का ध्यान खींचा है, लेकिन उनके पास बीजेपी और आरजेडी जैसा पुराना नेटवर्क और पैसा नहीं है। ये एक बड़ा चैलेंज है। पीके ने बीजेपी के हिंदुत्व और विकास के नैरेटिव को भी चैलेंज किया है। ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाकिस्तान युद्ध विराम जैसे मुद्दों पर उन्होंने बीजेपी पर सीधा हमला किया। जब आरजेडी या कांग्रेस ये करे तो बीजेपी को फायदा होता है, क्योंकि वो इसे अपने नैरेटिव के लिए इस्तेमाल कर लेती है। लेकिन पीके की बात अलग है। वो लोगों के दिल तक जाती है क्योंकि वो एक नई सोच के साथ आते हैं। लेकिन क्या ये सच में वोट में बदल पाएगी? ये है असली सवाल। तो क्या है जनसुराज का असली खतरा? ये बात समझ लीजिए। अगर पीके का BRD के फॉर्मूला काम करता है तो बीजेपी का स्वर्ण वोट बैंक, जो उनकी जीत का बड़ा आधार है, बिखर सकता है। एक छोटा सा वोट का बिखराव भी विधानसभा चुनाव में खेल पलट सकता है।
साथ ही पीके का युवाओं और मुस्लिम वोट पर फोकस उनके लिए नए वोटर्स ला सकता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं। बीजेपी और महागठबंधन के पास बड़े नेटवर्क, पैसा और पुरानी वफादारी है। जन स्वराज के पास सिर्फ एक नई सोच और पीके का मास्टरमाइंड दिमाग है। तो आपके लिए इसमें क्या है? ये है एक वेकअप कॉल। बिहार की राजनीति बदल रही है और आप इस बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं। चाहे आप बीजेपी के समर्थक हो, आरजेडी के या किसी और के, आपका वोट एक नए बिहार का निर्माण कर सकता है। जन स्वराज हो या कोई और पार्टी, सवाल ये है कि आप कैसा बिहार चाहते हैं। एक ऐसा बिहार जहां कास्ट पॉलिटिक्स खत्म हो, जहां शिक्षा और रोजगार हो, या फिर वही पुराना खेल? सोचिए और अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए। अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। क्या जन स्वराज बिहार का खेल बदल देगी? अपनी राय कमेंट में बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चलिए मिलकर बिहार के इस नए अध्याय का हिस्सा बने।